ये सच्ची बात तो ये है कि यहाँ इलेक्शन कमीशन में हम केसेस करने नहीं, सिर्फ इंसाफ और क़ानून का तमाशा देखने के लिए आते हैं। जो कल फ़ैसला आया है वो इतना गैर आइनी है, मुझे बताएं हमें मिल सकता है या नहीं। ये तो चले क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वो हमारा हक़ है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये इंशाल्लाह अदालतों से मिलेगा, हम आज ही चैलेंज करेंगे उस फ़ैसले को। मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो स्पेशल सीटें जो आर्टिकल 51 सिर्फ उन ख़वातीन और मिनॉरिटीज़ को दी जा सकती हैं जो वो तनासब जिस पॉलिटिकल पार्टी ने और जिस इंडिपेंडेंट ने जिस पार्टी में शामिल हुआ हो, जितनी जनरल सीट्स होंगी उस तनासब से दिया जाएगा। तो उसको कैसे आइन को तब्दील करके इन्होंने फ़ैसला दे दिया, कमाल की बात है। और ये फिर भी ये कहते हैं कि जनाब हमारी इज़्ज़त करो। और इनकी ज़ेर सरपरस्ती जिन रिटर्निंग ऑफिसर्स ने और हमारी मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने जो नाजायज़ MNAs पैदा किए हैं, पुराने ज़माने में होता था नाजायज़ बच्चे पैदा करना, अब वो नाजायज़ बच्चे तब्दील होके नाजायज़ MNA बन गए हैं। और उसको पैदा करने वाले कौन है? हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट। और उसको पालने वाले कौन है? रिटर्निंग अफसर और हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो नाजायज़ बच्चे या नाजायज़ MNAs वो अपने आप को नाजायज़ मानते हुए भी इस ढिठाई के साथ, इस बेशर्मी के साथ नेशनल असम्बली में या सूबाई असम्बलियों में बैठे हुए नज़र आते हैं कि जिनके बारे में आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी धूम है। चंद अशार मैं पढ़ना चाहूँगा। उन नाजायज़ औलाद, उन नाजायज़ MNAs के लिए जिनकी खालिक इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है, और उस एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी अफसोस का मकाम है कि आप तो अपने जायज़ बच्चों को पढ़ाने तो दूर की बात है, आपने तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था। अब आपने नाजायज़ MNA पैदा करने शुरू कर दिए। आप कहाँ से मुल्क के साथ वफा कर रहे हैं? मैं चंद अशार पढ़ना चाहूँगा। शर्म होती है कोई चीज़, हया होती है। शर्म होती है कोई चीज़, हया होती है। बेज़मीरों को ख़बर क्या है कि क्या होती है। हम पे हारे हुए लोगों को मुसल्लत करना, हम पे हारे हुए लोगों को मुसल्लत करना, इंतहा और बता जुल्म की क्या होती है। पूछ कैदी से कि रहता है वो अडियाला में, तुझको बतलाएगा क्या चीज़ वफ़ा होती है। बल्कि पिछले दिनों एक इरशाद भट्टी ने अच्छा एक शेर पढ़ा था, हमारे दोस्त जर्नलिस्ट ने, मैं वो दोबारा पढ़ना चाहूँगा। ताज़ा ईजाद हुई है मेरी बस्ती में ये रस्म, ताज़ा ईजाद हुई है मेरी बस्ती में ये रस्म, फ़तह का जश्न मना लेते हुए हारे हुए लोग। मैं अब आपसे इस सवाल के बाद कि क्या वो जो मईशत के बारे में कठपुतली और नाजायज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो अपने आप को अपोजिशन लीडर कहता था तकरीर के दरमियान में, एक्चुअली सच कभी निकल ही जाता है। वो कहता है कि मईशत बहुत ख़राब है, हमने उसको बड़ा संभालना है। और नवाज शरीफ साहब भी उसके साथ जो मुंह बसोर के बैठे हुए थे। आपने वो देखा है कि वो जब तोता उड़ा रहे थे, नहीं वो कबूतर उड़ा रहे थे, लेकिन जब यहाँ बैठे हैं तो तोते कैसे उड़े हुए थे, उनकी शक्लों का फ़र्क आप सिर्फ देख लेना। आप पहले वाली शक्ल और दूसरे वाली शक्ल, आपको सच पता चल जाएगा कि ये हारे हुए हैं या जीते हुए हैं, ये नाजायज़ हैं या जायज़ हैं, ये आपको ख़ुद पता चल जाएगा। मैं उनसे एक सवाल करता हूँ। दो ख़ानदान जिसमें नवाज शरीफ का ख़ानदान इंक्लूडिंग इसहाक़, वो भी रिश्तेदार हैं, उनके समधी हैं, वो अपने दुबई के और एबनफील्ड अपार्टमेंट के और सारी प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट, और जरदारी साहब अपनी सारी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, स्विट्ज़रलैंड, सिरे माल सब कुछ पाकिस्तान में ले आए, सब कुछ। ये खाने काबे में उठा के कसम उठाएं तब भी एतबार करना तो इन पे मुश्किल है, क्योंकि मरीम नवाज़ जो डाकू रानी कहती थी पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान के बाहर क्या, पाकिस्तान में मेरी कोई जायदाद नहीं है। मगर फिर ऐसी जायदादें निकली कि हुसैन नवाज़ आकर कहने पे मजबूर हुआ कि जनाब ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जायदादें, और वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के जो झूठ बोलते हैं वो सब आपके सामने। मगर मैं उनको सिर्फ एक बात कहता हूँ
कि आज वो अपना सारा सरमाया पाकिस्तान को ना दें, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पाकिस्तान से लेकर गए हुए हैं। इंशाअल्लाह वक्त आएगा हम ये एहतसाब मुकम्मल करेंगे, उस वक्त जिस वक्त बाजवा उस वक्त शायद इनको बचाने वाला नहीं होगा। और अल्लाह का अपना एक निज़ाम इंसाफ है कि वो शख्स इमरान ख़ान जिसको ये माइनस करने पे लगे हुए थे या उनके क्रास लगाने के लिए तैयार बैठे हुए थे, मगर अल्लाह ने इनके ऊपर क्रास लगा दिया। आज सारे मिलके वो गंदा निज़ाम उनसे थर थर काँप रहा है और वो इमरान ख़ान जेल से बैठ के उनको डरा रहा है, इसलिए कि सच्चे इंसान के साथ अल्लाह की ज़ात होती है। तो आज मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि आप अपना सारा सरमाया ये मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी के ज़रिए जो आप यहाँ से लेकर गए हैं, आप सिर्फ पाकिस्तान में ले आएँ, आप अपने अकाउंट्स में ही रखें, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका ये जो डॉलर का रेट 280 या 285 पे चला गया है, ये 50 रुपये पे आ जाएगा। ये एक इसको आप सबसे पहला और बड़ा मुतालबा रखें। जो पार्लियामेंटेरियन जिसका 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट अगर मुल्क से बाहर हो, उसको यहाँ पाकिस्तान में हक़ हुक्मरानी नहीं होना चाहिए। जो शख्स पाकिस्तान में रहना चाहता है, जो पाकिस्तान में हुकूमत करना चाहता है, उसको ये एफिडेविट देना पड़ेगा कि उसकी पाकिस्तान से बाहर कोई जायदाद नहीं है। अगर उसकी पाकिस्तान से बाहर जायदाद निकले तो ये पब्लिक कौम उसको रिजेक्ट कर दे। लिहाजा आज से ये एक ट्रेंड बनाओ मेरे दोस्तों, हाँ वो डिजिटल मीडिया वाले मेरे आपसे ज़्यादा तवक्कुआत हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो जो पाबंदियाँ हैं वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। आप ये एक ट्रेंड बनाओ, जिस शख्स का इस मुल्क से बाहर पैसा है उसको हक़ हुक्मरानी नहीं देना चाहिए, उसको अवाम का हक़ के नुमाइंदगी मिलने का कोई इख्तियार नहीं।